फिर मचा वायरस से हाहाकार। लंपी वायरस का जानलेवा वार। गाय पर मौत का मंडरा रहा संकट। तड़प रहे लाखों बेजुबान। हजारों की तादाद में हो रही गायों की मौत। दूध पर भी गहरा सकता है संकट। अरे गाय तो रोज ही मर रही है, दो चार रोज ही मरती है। पूरी दस्तक इतनी खतरनाक हो गई कि लंपी वायरस ऐसा है कि जैसी गायों के फोड़े बुंसी होते हैं और तुरंत उसकी जान चली जाती है। राजस्थान में कोहराम मचाने के बाद लंपी वायरस कहर बनकर नीमच सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बरस पड़ा है। नीमच में लंपी वायरस के मामले 65 गांवों में फैल चुके हैं। लंपी वायरस के लक्षण और बिना लक्षण के भी गाय बीमार पड़ रही है। इस मामले को लेकर MP44 न्यूज की टीम जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर ग्राम गिरदोड़ा की गौशाला पहुंची है, जहां गायों की देखरेख बेहतर तरीके से की जा रही है। इसके साथ ही कुछ गायों के बीमार पड़ने की खबर है, जिसको लेकर डॉक्टरों की टीम का इंतजार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने MP44 न्यूज पर अपना बयान जारी किया और कहा कि नीमच में प्रतिबंधित आदेश लंपी वायरस को लेकर जारी किया है। ये वायरस नीमच के 65 गांवों में फैल चुका है। अब तक 135 केस आ चुके हैं, लेकिन सजगता से 106 केस पर काबू पाया गया है। जल्द ही इसको रिकवर कर लिया जाएगा। वैक्सीनेशन पर भी काम किया जा रहा है। सुनिए लंपी वायरस को लेकर जिम्मेदारों के ये बड़े बयान। देखो, लंपी वायरस को लेकर तो भी राजस्थान में फैल ही गया है। कई वहाँ पे गायें मर रही है और यहाँ नीमच में MP में भी इसकी दस्तक हो गई है। और ये दस्तक इतनी खतरनाक हो गई कि लंपी वायरस ऐसा है कि जैसी गायों के फोड़े बुंसी होते हैं और तुरंत उसकी जान चली जाती है। इसके लिए कोई ऐसा यहाँ पे कोई अभी मेरे ख्याल से उचित इलाज की कोई सुविधा नहीं हुई है। जबकि यहाँ पे पशु चिकित्सालय है या नगर पालिका जब गायें पकड़ रही है, नगर पालिका गौशालाएँ भेज रही है और आए दिन ये देखने में आ रहा है कि रोज़ कहते हैं 10-15 गायें पकड़ के हम नगर पालिका वहाँ भेज रहे हैं गौशाला में। तो ये वायरस की चेक तो हो नहीं रही लंपी की, और डायरेक्ट अगर ये गौशाला में लेते हैं तो वो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी और कई गौ माताओं की मौत हो जाएगी। और एक बार मैं खुद स्वयं लेवड़ा, अपने आप के झांझरवाड़ा और गिरधोड़ा, इन गौशाला में भी मैं गया हूँ। अभी कुछ ही दिनों की बात है और मीडिया में भी छपा था। मैं खुद स्वयं जाके देखा तो वहीं गायों की मौत हो रही थी। मौत होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा साहब ये तो गायें हैं, बोले तो बारिश की वजह से या फिर कोई ये इनकी कोई यहाँ सुविधा नहीं है, इससे मर रही है। तो मैंने कहा यार ये गायें आपकी इतनी मर रही है रोज़ 10-15, यहाँ जब आपकी गायें आप 2100 रुपये लेते हो बाजारू गायों को छोड़ने के, और वो 2100 रुपये लेने के बाद भी वहाँ गायें मर रही है, ना तो आपके पास कोई साधन है कि नहीं। तो उनका ये भी कहना था कि यार ये जो बाजार की गायें हैं ये चारा रोटी ये खाती है और ये सुखला नहीं खा पाती है गौशाला में, तो सुखला नहीं खा पाती है इसलिए भूख के कारण वहाँ मर जाती। तो फैल रहा है ना वायरस। देखो ना, कोई कहीं क्या है, अगर जांच वाला मामला होता तो अभी आप खुद ही देखो, ना तो कोई ऐसा कोई जांच, ना तो कोई किसी से ऐसे किसी चर्चा हो रही है, ना कोई बड़े नेता इस पे ध्यान दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को भी देना चाहिए। गौ माता है, अगर लंपी वायरस फैलेगा और जब हजारों गाय मरेगी तो फिर नुकसान ही है ना। सर हमें ना मैसेज आ गया था कलेक्टर साहब का, तो कल से हम सतर्क हो गए और दवाई मतलब नीम के पत्तों का धुआं करते शाम को, और परसों को रोज दवाई भी छाटी थी हमने गौशाला में सभी गायों को। अभी हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, कुछ बीमारी है नहीं, अभी दस्तक नहीं दी। और अगर होगा तो फिर डॉक्टर वगैरह को बुला के स्प्रे करवाएंगे। डॉक्टर साहब आते नहीं है रेगुलर। और उसके अलावा 150 गाय है हमारे पास अभी, और सभी मतलब समूह सेवा कर रहा है गाय की। समूह माँ आशापुरा समूह संचालन कर रहा है गौशाला। अभी हमारे यहाँ एक भी बीमार नहीं है, सिर्फ मतलब आपस में झगड़ी 2 गाय, उस कारण से एक गाय अभी बीमार है, बाकी कोई बीमार नहीं है। सर व्यवस्था तो आप देख लो, पूरी व्यवस्था है। हम पूरा समूह मिल के चला रहा है। 12 जनी काम करेगी तो व्यवस्था तो अच्छी होगी ना। और उसके अलावा आए दिन गाय हमारी मरती नहीं। अगर कोई बाई चांस अगर बीमार है, बूढ़ी गाय है, उस कारण से 5-15 दिन में अगर मौत होती है तो बाकी नहीं होती है। हमारे यहाँ एक गाय चेक करते हम रोज। जी, नीमच में लगभग 135 करीब केसेस मिले हैं, जिसमें से 106 केसेस रिकवर हो चुके हैं। सामान्यतः 65 गाँव में ये इसके फैलाव मिला है और सभी जगह डॉक्टर्स की टीम सर्वे कर रही है
और बहुत तेज़ी से रिकवरी रेट है। अगर मिल भी रहा है तो बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाते हैं। साथ में वैक्सीनेशन का कार्य भी जारी है। और 144 के माध्यम से हमने जो राजस्थान से आने वाले पशुओं को जो ट्रैवल पर भी उसमें प्रतिबंध लगाया है। नहीं, गौशालाओं में जो मौत है या इस तरीके से देखिए, वहाँ पे निराश्रित पशु रहते हैं जिसकी सामान्यतः अपनी अवधि में उसके बाद में मृत्यु हो जाती है कई बार। उसमें उठाने में और उसमें कई बार दिक्कत आती है, जो गौशालाओं को नोटिस देके और निरीक्षण करा के पता लगाया गया है। साथ में गौशालाओं का लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। नहीं, ये लगातार सर्वे किया जा रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। 30,000 वैक्सीन्स करीब आई हैं। 1 लाख वैक्सीन्स के लिए और बोला गया है शासन से, वो भी प्राप्त हो रही हैं। तो वैक्सीन्स का भी काम कराया जा रहा है और जिन पशुओं को कंटेमिनेटेड पाए जा रहे हैं उनके जो मालिक हैं और जो उनके साथ जिनके यहाँ पे रहते हैं उनको भी निर्देशित कर रहे हैं कि वह अपने घरों पर ही वहीं पे रखें, क्योंकि जानवरों में वेक्टर जो है मक्खी और मच्छर हैं, उनसे को भी दूर रखने के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतों को निर्देशित किया गया है।